मित्रों नमस्कार। एक बार भीम ने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा, हे वासुदेव, मेरा सेहत कभी खराब ना हो, मेरा शरीर कभी कमज़ोर ना पड़े, मुझ में हमेशा शक्ति बरकरार रहे, मेरे मुख पर भी ओज तेज बनी रहे। इसके लिए मुझे पत्नी के साथ कब संबंध बनाना चाहिए और कब संबंध नहीं बनाना चाहिए, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र भीम, तुमने यह प्रश्न पूछकर पूरे मानव जाति का कल्याण कर दिया। मैं तुम्हारे इस प्रश्न से ही प्रसन्न हूँ। तब भीम ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो यह प्रश्न अपने लिए किया था, इसमें पूरे मानव जाति का कल्याण कहाँ से आ गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, तुम्हारा यह प्रश्न और मेरा इस प्रश्न का उत्तर समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, क्योंकि संसार का प्रत्येक मानव गृहस्थ जीवन में अपने पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करेगा। ऐसे में उस मानव को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि पत्नी के साथ कब संबंध बनाना चाहिए और कब संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर मनुष्य को इस सही संबंध के बारे में जानकारी ना हो तो वह मनुष्य पत्नी से संबंध बनाकर रोगी हो जाएगा, उसकी अकाल मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में मनुष्य को इस संबंध के बारे में सही जानकारी का होना अति आवश्यक है। सो हे भीम, तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर से समस्त दंपतियों का कल्याण होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र भीम, तुमने प्रश्न किया है कि पत्नी से कब संबंध बनाना चाहिए और कब नहीं बनाना चाहिए। तो हे पार्थ, मेरी इन बातों को तुम ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। तुम्हारे अंदर के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हे भीम, पत्नी जब रजस्वला होती है उस वक्त उसके शरीर के समस्त दूषित रक्त शरीर से बाहर निकलते हैं। तब वह स्त्री पूरी तरह से दूषित और अपवित्र हो जाती है। ऐसे में पति को अपनी पत्नी के साथ भूल से भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा पति रोगी हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यदि तुमको चाहिए तो एक काम करना, पत्नी की अशुद्धि के दौरान उसके हाथों में आम का अचार एक डब्बा दे देना और कहना, इसे घर में कहीं भी ले जाकर अपने हाथों से रख दो। उसके बाद पत्नी के हाथों में 1 लीटर गाय का कच्चा दूध दे देना और कहना, इसे गर्म करके रख दो। उसके बाद हे भीम, कुछ घंटों के बाद या अगले दिन सुबह सुबह जब तुम अचार का डब्बा खोलोगे तो तुमको पूरी अचार खराब पड़ी हुई मिलेगी। उस अचार का सारा स्वाद नष्ट हो चुका होगा। उस अचार को फेंकने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं चलेगा। इसी तरह दूध पूरी तरह से फटी हुई तुम्हें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे तुम इन 2 चीज़ों के नष्ट होने से आसानी से समझ सकते हो कि पत्नी के छूने मात्र से अचार और दूध फट गया, नष्ट हो गया। तो जरा सोचो कि जो पति संबंध बना लेगा उसका क्या हश्र होगा। वह पति कुछ ही समय के भीतर रोगी और अस्वस्थ अवस्था में पहुंच जाएगा। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों ही प्रभावित हो जाएगी। इसलिए हे भीम, स्त्री जब रजस्वला हो तो पति को उसके साथ भूल से भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, दूसरा है बसंत पंचमी के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। तीसरा है चैत के महीने में 7 दिन पहले और 15 दिन बाद तक चैत माह में संबंध नहीं बनाना चाहिए। और चौथा है कुआर के महीने में भी 15 दिनों तक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अब इसका क्या कारण है उसे समझो। बसंत पंचमी, चैत मास और कुआर का महीना, ये तीनों मौसम ऋतु परिवर्तन के होते हैं। इन तीनों मौसम में शरीर में नई ऊर्जा को धारण करने की
क्षमता विकसित होती है, मनुष्य का शरीर विकसित होने लगता है, आयु बढ़ती है, शरीर के प्रत्येक अंग का संपूर्ण विकास होता है और पुरुष वीर्यवान तथा स्त्री रजवान बनती है। और ऐसे में यदि कोई भी स्त्री पुरुष जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके शरीर से ग्रोथ करने वाली एनर्जी, ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है और मनुष्य समय से पहले ही बूढ़ा होने लगता है। उसके चमड़े सिकुड़ने लगते हैं, नसें दिखाई देने लगती हैं, दिल दिमाग कुछ भी विकसित नहीं हो पाता है, शरीर पूरे वर्ष भर जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है। और यदि परहेज ना किया गया और कोई इन तीनों ऋतुओं में लगातार संबंध बनाता ही रह गया तो ऐसे पुरुष की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, मनुष्य जब तक वीर्यवान है तब तक वह स्वस्थ है, निरोग है और दीर्घायु वाला हष्ट पुष्ट है, क्योंकि पुरुष की एनर्जी ही उसका जीवन है। उसके मुख की ओज और तेज है, खून की गर्माहट है, चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती है। इसलिए पुरुष को अपने एनर्जी का नुकसान हर समय करना उचित नहीं होता है, नहीं तो यह प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हे भीम, 3 ऋतुओं के परिवर्तन के समय पत्नी से संबंध नहीं बनाना चाहिए। आगे सुनो, पत्नी के साथ ब्रह्म मुहूर्त में और गुदली बेला में और सूरज निकल जाने के बाद भी पत्नी से भूल से भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा स्त्री पुरुष दोनों ही रोगी हो जाते हैं और देव दोष के कारण कई तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। इनकी आपस में ही झगड़े विवाद बिना मतलब के होने लगते हैं। इसलिए हे भीम, मेरी इन बातों को सदैव तुम स्मरण रखना। तुम कभी भी अस्वस्थ रोगी नहीं रहोगे और ना ही तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। तुम्हारे मुख पे भी हमेशा ओज तेज बनी रहेगी और तुम्हारी शक्ति भी सदा बरकरार रहेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर भीम ने प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और अपने गृहस्थ जीवन में हंसी खुशी के साथ चले गए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आपसे हम भी आज्ञा लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।